आने दो एक बार सबको, उसके बाद कनेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर यूनिक ट्रेडर गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। राइट, परफेक्ट। तो आ गए सब लोग? क्या कर रहा है हमारा BTC 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर? ये तो अपसाइड के लिए निकल रहा है। ओके, कुछ अगर ऐसे लगाया जाए, कुछ ऐसे 1 and 2 and 3, कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। 1 2 and 3। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका रक्षाबंधन एंड ऑल? कैसा गया वीकेंड? हेलो हेलो। गुड टू नो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से भी होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, आज हम बेसिकली, मैं आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज का कोई सिखाने वाला टॉपिक नहीं है। जो भी हमने पिछले हफ्ते सीखा है उसको आजमाने वाला दिन है, जिसलिए मैंने इसी के लिए मैंने कहा था कि रिवीजन कर लेना। आज उनकी टेस्टिंग करेंगे। लास्ट टॉपिक जो था कर्व लाइन, द बेस्ट एंड एक्यूरेट एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग। सी, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, BTC का चार्ट। ओके, कर्व लाइन, एक पॉइंट कनेक्ट हुआ है, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। दूसरा पॉइंट कनेक्ट हुआ है बुलिश एंगल्फिंग। तीसरा पॉइंट कनेक्ट हुआ है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट भी ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ और परफेक्ट हो जाएगा ये। कुछ ऐसे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। कर्व लाइन के ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ये ब्रेक करेगा, ये वाला एरिया ऐसे करके, अगर इसको ब्रेक करना है ऐसे करके, ये रीटेस्टिंग जरूर देगा इस एरिया तक। और ये इसी एरिया तक रीटेस्टिंग क्यों देगा? अगर प्रीवियस में देखो, कर्व लाइन के यूज़ करने में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये इसका प्रीवियस में रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये बन जाएगा SR इंटरचेंज। ओके, पहली चीज़, ये BTC में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको जाना है नीचे तो ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, जाए, ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, एंड देन अगर डायरेक्ट चला गया
तो हो सकता है रिटेस्टिंग करने ज़रूर आएगा। अगर रिटेस्टिंग करने आएगा तो ये फेल नहीं होना चाहिए, वरना दोबारा अप साइड का मूवमेंट ले जाएगा। सेलिंग की बात करते हैं, कितनी सेलिंग आ सकती है। तो ये जो सेलिंग मुझे यहाँ से यहाँ तक की ये जो दिख रही है, देखो अभी ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि 50% एरिया सेलिंग का आया है और वहीं से मार्केट रिवर्स किया है। तो अभी सेलिंग एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए, इतनी। इसका रिवर्सल एरिया कौन सा होना चाहिए, ये। ओके, तो यहाँ पर आके ये एक बार रिवर्स ज़रूर करेगा। रिवर्स करने के बाद फिर ये मूवमेंट करे तब थोड़ा सा है, उससे पहले मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब कौन कौन से कैरेक्टर जो है चेंज हो रहा है, याद रख लेना। ये क्या है, ये मैंने सिखाया हुआ है, ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है कि मार्केट ऐसे जाता है एंड देन ये आता है। अगर याद हो तो किसी को गैस करना, नाम क्या है। राइजिंग वेज तो है, बट हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है किस में, ये कॉन्सेप्ट आपका आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लस में अपग्रेडेशन, या फिर हम इसे कहते हैं रिपीटेशन। वो किस चीज़ की हो सकती है, वो कैंडल चार्ट और आपका स्ट्रक्चर CCS। ठीक है, ये बताया था अभी लास्ट वाली क्लास में ही भाई, ये मत भूल जाना यार। ओके, दोबारा मूवमेंट दे रहा है, मूवमेंट देने देते हैं। अब बाइंग की बात करते हैं। इतनी आई थी बाइंग, इतनी आई है, ठीक है। अब सेलिंग को हाफ होना चाहिए अगर बाइंग आनी है। तो देखो यहाँ पर सेलिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% एरिया से रिजेक्शन एरिया। अगर सेलिंग पूरी आती है उसके बाद बाइंग को अगर हाफ कर देगी, यहाँ पर इस एरिया पर अगर बाइंग को हाफ कर देगी तब सेलिंग आएगी। कितनी, जितना ये है उतना। ये कंफर्मेशन के लिए है। वैसे तो मार्केट अगर इस एरिया से नीचे निकलता है और रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट इसका सक्सेसफुल रहता है, तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मार्केट ने कॉपी किया था, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ से यहाँ उठाया था मार्केट ने, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर था, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फ्लिप कर दूंगा तो मुझे कुछ ये ऐसा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से। साइड में रखते हैं इसे। लाइक दिस। अभी मार्केट ने क्या किया है फिलहाल के लिए, सेलिंग कमज़ोर कर दी है, सपोर्ट का एरिया बना रहा है और बन रहा है हैमर। अगर हैमर बनता है या बुलिश एंगल्फिंग बनती है और मार्केट इस एरिया के अंडर आता है तो डिमांड इतनी आ सकती है। ओके, उस केस में देखो कैंडल पे ही काम होगा यहाँ पर भी। उस केस में अगर ये इसके अंदर जाता है तो एक कुछ ऐसे इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, यहाँ तक के लिए। ठीक है, क्लोजिंग के बाद सिंपल सा रेशियो है 1:2.46, 1:2 का रेशियो। मार्केट स्ट्रक्चर रिपीट, अगर गिरेगा तो, पर बना नहीं ना, रिजेक्शन लेके आ गया।
ओके, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है वो कोशिश हो रही है क्या बनने की, बताओ क्या बनने की कोशिश हो रही है अगर प्रीवियस उसमें देखें तो, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल तो वो पॉजिटिव है। अगर इसका ये क्लोज कर जाता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जिसकी 52 सेकंड बची हुई है, अब ये जितना भी क्लोज करेगा, अब ये एक ही कैंडल में अगर ऊपर उड़ा देगा तो वहाँ तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं ना, मुझे यहाँ कहीं क्लोजिंग चाहिए होगा। चलो इतना एरिया भी मैं सोच सकता हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मैं नहीं सोचूंगा ट्रेड लगाने की, क्योंकि फिर रेशियो नहीं बचेगा ना, 1:1.7 का बचेगा। 1:1.7 मतलब रेशियो मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्टेडली थोड़ा कम है, और ऊपर फिर रिसेंट में यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ तक चला जाएगा, फिर क्या तो यहाँ रिजेक्शन पे ही लगना था। फिर क्या होता अगर ऐसे कभी आपका एरिया बनता है इस टाइप का, तो जब ऐसे फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट होता है तो उस केस में ऐसे बनेगा, ये आपका इसके नीचे का रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, इस एरिया का। ये डिसेंट बनना चाहिए, मतलब कैसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पतला सा भी नहीं होना चाहिए। अब देखो क्लोजिंग कर गया, ठीक है, मेरा यहाँ तक का टारगेट है, इतना सिंपल सा। ये ट्रेड 1 हो गया आज की, फर्स्ट ट्रेड है। अभी जाता है तो ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और कर्व बना है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये आपको स्टॉप लॉसेस, ठीक है, मेंटेन करना, ट्रेड मेंटेन करना, और इन सब में बड़ी हेल्प करेंगे। ये ऐसे बन रहा है, ये वाला इस कैंडल की ओपनिंग, बुलिश एंगल फिंग की ओपनिंग, एंड यहाँ पर ये काइंड ऑफ आप बुलिश एंगल फिंग, मैं हैमर मानता हूँ, हैमर की ओपनिंग, इसके साथ बुलिश एंगल फिंग आ जाएगी ना, मार्केट और ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है, तो जहाँ से सेम हैमर आया था ना, ठीक है, इसकी पावर कितनी थी, हैमर की पावर, हैमर के बनने के बाद मार्केट में कितना प्रेशर आया था बुलिश का, वैसे तो बहुत आया है, ठीक है, पर मैं इनिशियली ये लूँगा, फिर अगर उससे ऊपर जाएगा तो मैं वो लूँगा। इनिशियली मैं कुछ ऐसे लगाऊंगा इसको, ठीक है, रीटेस्टिंग। अब देखो ये वाला जो हमारा कर्व था, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसको भी ब्रेक कर दे तब ये डाउन साइड की तरफ जाएगा, दे देंगे हंसते हंसते, क्योंकि लॉजिक के साथ हुआ है ट्रेड। क्या कैंडल दिखी है भाई, हैमर दिखा है, बुलिश एंगल फिंग काइंड ऑफ हैमर दिखा है, इन्वर्टेड हैमर बुलिश एंगल फिंग, इन्वर्टेड हैमर बुलिश एंगल फिंग कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, अगर हम विक को कंसिडर ना करें, बट सिंपल सा दिख रहा है मुझे यहाँ पर बुलिश एंगल फिंग। ऊपर से जो मार्केट गिरा रहा है वो इन्वर्टेड हैमर बियरिश एंगल फिंग है, नीचे से जो मार्केट उठा रहा है वो इन्वर्टेड हैमर बुलिश एंगल फिंग है, ठीक है। देखो यहाँ अच्छा लगता है जब आप बताते हो ना कि हाँ, अब यही चीज़ें तो मैं जानना चाह रहा था, किन बंदों को कैसे क्या लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर को मैं हटा दूंगा, ओके, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर जिन बंदों ने इस कर्व पे लिया था वो बंदे टेंशन में आ गए। देखो मुझे क्लोजिंग मिल गई, मेरा जाना ओके था, मेरा ट्रेड परफेक्ट था। अब ये आता है नीचे, कोई इशू नहीं है, ये भी तोड़ दे जब मानूंगा, ओके। पैटर्न जैसे ही देखो, सपोर्ट तो वैसे यही बना रहा है, बट यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा सपोर्ट उठता चला गया एंड मूवमेंट चेंज किया है। मूवमेंट चेंज करने के बाद, ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से सपोर्ट, अब ये सपोर्ट नहीं, अब इसका सपोर्ट ना यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये देख रहे हो, बेंडिंग। इसीलिए कर्व लाइन बेस्ट रहती है फॉर ट्रेड पर्पज, जहाँ बताया था वहीं से टच करके अपसाइड चला गया, इसका मतलब ये परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आया।
ये सिर्फ प्रैक्टिस है। सॉल्व करने के लिए तो और भी तरीके हो सकते हैं, और भी XYZ तरीके। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? जो अगर मैं देखूं तो मुझे इस कैंडल का, इस वाली डिमांड का ऑलमोस्ट डबल दिखता है। देखो ऐसे चलते हैं, फिर जब ट्रेड चलते हैं तो फिर ऐसे होता है। ऐसे ट्रेड अगर देखो ऐसे ले रहे हो और देन फिर जा रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है यार, इतना इतना तो लेना पड़ेगा ना रिस्क। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, हम यहाँ नहीं पकड़ पाए, इसकी रीटेस्टिंग में पकड़ेंगे। रीटेस्टिंग आई, बट यहाँ पर इसका लो कहाँ टूटा है? रीटेस्टिंग करने के बाद, रीटेस्टिंग तो सक्सेसफुल रही लेकिन लो नहीं तोड़ा। सेम चीज़ ऊपर वाले के साथ है भाई। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ ये देखो हैमर बना, रीटेस्टिंग आई, परफेक्ट रीटेस्टिंग अच्छी रही। क्या हाई तोड़ा? हाँ हाई तोड़ा। तो ये ट्रेड फिर ऐसे लगेगा, ये ट्रेड जो लगता वो ऐसे लगता। वो एक अलग बात है, कर्व लाइन से आप कुछ ऐसा अपने आप इनिशियल, देखो कर्व लाइन आपकी कहाँ हेल्प करेगी ना, कर्व लाइन आपकी हेल्प करेगी इनिशियल स्टेज में ट्रेड को पकड़ने की। तो ये देखो कितना सुंदर ट्रेड चल रहा है, मतलब ये देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक गया है, इसका रेशियो निकला है 1:3। कितना बेहतरीन ट्रेड जिसे बोलते हैं ना, ये वो चल रहा है, ये वो चीज़ है ये, ठीक है भाई। ट्रेड व्रेड देख लेना, ट्रेड व्रेड लेना नहीं, पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने सीखा है उसकी लर्निंग चल रही है फिर से वापस, कि जो हमने सीखा है वो सही है या उसमें कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। अगर इसी से ट्रेडिंग का काम चल जाता है एंड बेस्ट आपका निकल जाता है तो फिर वाई, बट लर्निंग के लिए सीखेंगे वो बात की बात है। अभी के लिए फ़िलहाल हमारा चल जाएगा काम। जहाँ से ये करके आया है, ठीक है, रीटेस्टिंग, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को कहाँ से कहाँ तक, इस हैमर को, सॉरी इस हैमर को भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा, जस्ट टू मैच द थिंग्स, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही नहीं बना रहा है, और अगर ये ऐसा बना रहा है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? ज़्यादा बड़ा मत सोचना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही सोच लो। मैं यहाँ से यहाँ तक का ही सोच रहा हूँ, ये वाली चीज़। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो ये यहाँ तक जा रहा है, डिमांड को 2x करता हूँ तो ये यहाँ तक जा रहा है, कर्व लाइन को देखता हूँ तो ये यहाँ तक जाता है। तो ऐसी ट्रेड तो बनती है ना दोस्त, ऐसी ट्रेड फिर बनती हैं। ऐसे ही तो बना रहा था ये, यही तो है, थोड़ा छोटा कर दोगे तो यही तो बन रहा है मेरे भाई, कुछ अलग थोड़ी ना है, वही तो बना रहा है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर्स की। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आपका है अपसाइड जाने के लिए, वो बियरिश एंगल्फिंग था जिसको ये क्रॉस कर चुका है। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका यहाँ होगा, इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट में एक आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। वरना मार्केट क्या कर सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, अगर ये यहाँ
सस्टेन कर गया रेजिस्टेंस, तो यहीं से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। उस केस में जो बुलिश एंगल्फिंग है वो आपको फेल होते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अभी बुलिश एंगल्फिंग और हैमर आपको जब जब आ रहे हैं तब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब जब आ रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, जब जब आ रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ से हमने ये वाली जो कर्व लाइन थी इसके बेसिस पर तो हम निकल चुके हैं ट्रेड से, लेकिन अगर हम ये एग्जैक्ट वाली बात करें कि यहाँ से ये देखो बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल की ओपनिंग, इस कैंडल की बुलिश एंगल्फिंग की ओपनिंग एंड हैमर की ओपनिंग, तीनों को कनेक्ट किया है। 3 पॉइंट्स ही तो कनेक्ट करने थे, ये ऐसे बन रहा है फिर, ठीक है। इसका हाई क्रॉस होना चाहिए, ये वाला जो बियरिश प्रेशर आया है इसका हाई क्रॉस होना चाहिए। और अब इस केस में जब ये यहाँ से यहाँ इस हैमर के नीचे का ही थोड़ा सा एरिया, तो मैं यहीं तक का ही बफर दे के रखूँगा, ठीक है, स्टॉप लॉस, ऐसे चलेगा फिर ट्रेड। पता है कौन सा है ये? SMC प्लस रिपीटेशन। SMC जो होता है उसके साथ रिपीटेशन को ऐड किया है अपग्रेड करने के लिए। समझ में आया मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब इसमें रेशियो देखो 1:4.26, तो हमें क्या चाहिए होता है 1:3, ठीक है ना, लॉजिकल है यार, रिस्क बनता है तो ले लिया जाएगा, यही तो है। देखो सीखने के बाद अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल मतलब क्या, तो खुद से आप चार्ट को रिपीटेशन में डाल दो, रिपीटेशन करके देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू आप अपना कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है उसके, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आप अपना ऐसे कुछ सिनेरियोस पे देखने को मिलेगा, सारे टूल लगभग आपको यूज़ करने को मिलेंगे एंड देन मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। आप अपने हिसाब से अपना जो भी टूल है उसको फेवरेट करके एंड देन रीप्ले की अगर मैं बात करता हूँ, किसी एक और चार्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ, लेट से गोल्ड का चार्ट अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, ये गोल्ड में क्या हुआ था और कहाँ से मुझे रिप्ले करना है, अगर मैं ये सारे हटा देता हूँ, ठीक है, और लेट से मैं बोलता हूँ कि गोल्ड में मुझे रिप्ले करना है कहाँ से, तो मैं इस एरिया से रिप्ले करने की कोशिश करूँगा, तो ये चार्जेस ज़रूर मांगेगा। एक्सनेस का अकाउंट है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, एक्सनेस के अकाउंट में आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्सनेस है तो मैं वो ओपन कर सकता हूँ। प्रेशर आना शुरू हो गया है, सस्टेन नहीं कर रहा है, अब इस केस में मैं सिर्फ इसी कैंडल के नीचे का रखूँगा। उसका रीज़न है क्योंकि अगर प्रेशर आएगा ना बियरिश का तो यहाँ से आएगा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लगाऊं तो क्या ये सही रहेगा? यहीं से आया ना प्रेशर, यहीं से तो आया प्रेशर, यही तो हुआ है। प्रेशर आना यहाँ से शुरू हुआ है, अगर ये अब इसके नीचे निकलती है तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा बुलिशनेस का, फिर ये बियरिशनेस में घुस जाएगी मार्केट। इनिशियल स्टेज में ये पकड़ वाली बात है कि इनिशियल स्टेज में हम ऐसे पकड़ रहे हैं, इस लाइन का कोई काम नहीं है, मैं हटा देता हूँ, इनका भी कोई काम नहीं है, मैं इनको भी हटा देता हूँ, ये वाली सेलिंग का भी कोई काम नहीं है, ये कैंडल हम बता चुके हैं, ठीक है। मगर आप जैसे अगर लोअर से पकड़ के आते हो एंड देन अप साइड पकड़ने को, तो यहाँ भी आप अगर पकड़ते हो तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको एक देखने को मिला है। अभी भी स्टिल मूवमेंट कंटिन्यू है, डिपेंड करेगा क्लोज कहाँ करती है। और अभी देखो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आया बट तीसरा पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, अब मैं लगाता हूँ यहाँ से कर्व, अब ये परफेक्टली हो जाएगा, ये एरिया इसको ऐसे और ये कुछ ऐसे।
ओपनिंग से ओपनिंग, एंड देन थर्ड जो हमारी है ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। अब देखो उसको क्रॉस कर गया, क्रॉस करते के साथ ही मूवमेंट कैसा दे रहा है, तो ये बता देता है कि फेक है या फिर रियल है। समझ में आया है कॉन्सेप्ट? भाई बड़े लोग का कोई सीन नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है मिस्टर रवि, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़े लोगों का कोई सीन नहीं है भाई। ट्रेंड ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड लाइन, कर्व लाइन, आर्क, ये सब मैंने बताया अभी लास्ट चैप्टर में ना। आप एक बार दोबारा जाके देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा बेझिझक, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल सा बन रहा है भाई। अब देखो यहाँ पर तो ये मार्केट लाइव चल रहा है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये लाइव है, लाइव में मैंने इसलिए समझाया है। कोशिश मैंने ये की है कि मार्केट चल रहा है, मुझे क्या लग रहा है मैंने देख के बता दिया। अगर मैं होता तो मैं कुछ ऐसे मूव देखने की कोशिश करता, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डाउन साइड की, कि मुझे यहाँ से कैसे पता लगेगा कि मार्केट में एक मूवमेंट आ रखा है। सो लेट से अगर मैं मूवमेंट सिंपल सा लेता हूँ, मुझे यहाँ से अप साइड का, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 3 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, 3 पॉइंट। अगर मैं कर्व लाइन भी ले रहा हूँ तो यहाँ से ये एंड ये, मार्केट बैंड हुआ, मैंने बैंडिंग पकड़ी है, मैंने कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ और सिर्फ बैंडिंग पकड़ी है। मार्केट यहाँ से बैंड होता है, वो कुछ ऐसे बनाता है, ऐसे ही बन रहा है, ये एंड ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट में अगर मेरी बैंडिंग टूटती है, लेट से मैं आगे तक गया, मेरी बैंडिंग ब्रेक हो रही है, कोशिश हुई ना यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से यूँ करता हूँ, ठीक है, तो मेरी बैंडिंग तो ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे, बैंडिंग ब्रेक हो गई है, यहाँ से बैंडिंग ब्रेक हो गई, ठीक है। अगर ये सेलिंग है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सेलिंग ही है? भाई अगर ये सेलिंग है ना, तो इसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये सेलिंग आनी होती ना, तो ये यहाँ से देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर चला गया, यहाँ मेरे को थोड़ा डाउट हो गया कि ये जो सेलिंग है ना, ये फेक है। अब अगर ये दोबारा नीचे आता है, इसका लो भी क्रॉस कर देता है, तो आपको देखो फेक आउट समझने में बड़ा आसानी होगी। भाई ये यहाँ इसके नीचे आना चाहिए ना, अगर ये फेक है तो। अगर ये ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये सपोर्ट में घुसने की कोशिश करेगा, जैसे ही सपोर्ट में घुसने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ कैंडल दिखाएगा, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो बूम कर गया, यहाँ से बन गया फिर ये छोटा सा ट्रेड, कैसे, ऐसे, एंड दिस थिंग, लो ज़्यादा करते हो इसके नीचे का लगा लो, लेकिन यहाँ का ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे बन रहा है फिर ये। अब इसने क्या कोशिश की है, दोबारा से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की है, तो भाई सेलिंग कंटिन्यू कराया ना। अगर ये बाइंग भी कंटिन्यू कराएगा तो यहाँ बता देगा, ये ट्रेंड लाइन टूटी, ये सपोर्ट लाइन जो है, ट्रेंडिंग सपोर्ट जो है ये टूटा, मार्केट नीचे, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जो है ये वाला, मार्केट इसके अंदर आ गया तो मार्केट नीचे चला जाएगा। इतना सा ही तो रिस्क है, देखो 1:6 का रेशियो निकल रहा है अब, अगर आपकी बात करूँ तो। और अगर मान लो रिसेंट में ही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज है, तो उसके नीचे का जस्ट लगा के छोड़ दो, जैसे कि ये कैंडल आई थी, बस देख रहे हो, पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है, फिर तोड़ दिया, अब सपोर्ट की तरह काम किया, अब सपोर्ट की तरह सपोर्ट का यूज़ करके एंड अपसाइड जाने की कोशिश मार्केट कर रहा है। देखो बिल्कुल वो ना होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छी खासी अमाउंट, लेट से आपको 1000 करोड़ अगर लगाना है, एक एग्जांपल आप खुद सोचिए, आपको 1000 करोड़ लगाना है डिसेंट्रलाइज मार्केट में, ये पॉसिबल है कि सिंगल टाइम में भी आप कर दो, बट उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर बहुत अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको इतने लगाने हैं ना, तो आपको कुछ हिस्सों में लगाने पड़ेंगे, 4 हिस्सों में, 3 में, 2 में, एक साथ नहीं लगते हैं ये जो इतना बड़ा ऑर्डर है ये एक साथ कभी नहीं लग सकता, धीरे धीरे लगेगा। अब वो धीरे धीरे कैसे लगेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो फिर कुछ ऐसे दिखते हैं, कैसे,
बहुत बड़ा ऑर्डर था ये। अगर मैं बात करूं, ये जो ऑर्डर था, ये वाला, ये आज की डेट का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बार बार क्या बन रहे हैं हैमर, बार बार क्या बन रहे हैं हैमर, बार बार क्या बन रहा है हैमर। ये देखो, जब इसने हैमर बनाना बंद कर दिया, ठीक है, मैंने मान लिया बंद कर दिया, दोबारा गया यहाँ पर, फेक बताया, देखो ब्रेक किया, रीटेस्टिंग, कोशिश किया अपसाइड जाने की, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग चलती आ गई। प्रॉफिट बुकिंग चलते 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 इस एरिया के 50% एरिया से ही रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से उतना उठ गया। कितना ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, जितना ऊपर ये यहाँ से उठने की कोशिश, ये यहाँ तक उठा है, ठीक है, इसका 50% एरिया है ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसका लगाऊं तो कौन सा बन रहा है, 50% एरिया ही बन रहा है, यही है ना, अलग तो नहीं है। इस एरिया का अगर मैं लगाता हूं, इसका हाई जो टूटा है, इसका 50% एरिया क्या बन रहा है, यही है। जरा सा नीचे जाते वहीं से सपोर्ट लगा के देखो, मार्केट ने फिर से उठा दिया। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से देखोगे तो ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक आया है, ऑलमोस्ट, ठीक है, कोशिश करेगा बचा हुआ एरिया कवर करने की, तो वो यही है, कुछ ऐसे। देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खेल है आपका कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पे आपको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लगता है। लूजिंग कॉन्फिडेंस के साथ तो शक के दायरे में रह के ट्रेड नहीं लगते हैं कभी भी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने किसी से मार्केट में सीखे नहीं है। कॉन्फिडेंस रहेगा ना, देखो अब जिन जिन को कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो फिर वो रेजिस्टेंस आपका ऐसे हो जाएगा। बट मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है सेलिंग में, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ सपोर्ट दिख रहा है। पहले ये टूटे, जैसा मैंने बताया था, टूटे, रीटेस्टिंग करे एंड देन जाए। ये टूटा, रीटेस्टिंग, डाउन, हाई नहीं तोड़ा, अब कोशिश कर रहा है लो तोड़ने की, लो नहीं तोड़ेगा तो हाई तोड़ जाएगा, ठीक है। उस केस में ये जो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, ये फिर बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अभी के लिए मार्केट में एक हल्का सा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ठीक है। और वैसे तो हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास और भी तरीके हैं। ये परफेक्ट, समझ में आया। पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, कितना, जितना प्रीवियस से डिमांड लेके आया। और क्या बन रहा है फिर यहाँ पर, कितनी सेलिंग ला सकता है, उस केस में फिर ये ऐसे बन जाएगा। बट यहाँ भी ठीक है, क्योंकि 50% आएगी जब ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक अगर आती है और बेटर रहेगा, क्योंकि सपोर्ट भी है, सेलिंग का भी 50% एरिया है। अगर अपसाइड जाना तो यहीं से जाएगा। अब एक और चीज़ का इसमें देख लो, अगर आप W पे चलते हो तो ये जो आपका बन रहा है ना, ठीक है, ये काइंड ऑफ W बनने की कोशिश हो रही है। कैसे, स्क्वीज करता चला जाएगा यहाँ तक, ऐसे, यही तो होता है। कुछ ऐसा करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। दबा रहा है ना मार्केट। दूसरा क्या रीज़न है, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, ये
पीनेंट, समझे? कुछ ऐसा करने की मार्केट कोशिश कर रहा है, कुछ अलग से नहीं बताया, जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं को बार बार समझाया जा रहा है, बस इसीलिए आज का सेशन रखा है कि कॉन्सेप्ट को यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को। वैसे तो लास्ट चैप्टर में अगर मैं बात करूं, जो लास्ट चैप्टर में हमने बताया था ये वही चीज़ कर रहा है, ठीक है। ब्रेक होने पे डाउन तक जाएगा, अगर ब्रेक होता तो मैं और भी ज़्यादा मज़ा आएगा फिर तो। क्या चीज़ समझाई थी? यही तो था एसएमसी के साथ, ठीक है। जो एसएमसी आपका होता है लिक्विडिटी और ये सब एरिया जिसमें आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आते हैं, उसमें कुछ पैटर्न बनते हैं, पीनेंट, वेजेस, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग, एलिप्स। अब आ जाओ यहाँ पर, आप देखोगे आपके क्या बने हैं, मोस्टली क्या बना है, बार बार मार्केट ने क्या करने की कोशिश की है, कहाँ गया पहला चैनल, ठीक है। मार्केट ने जो कोशिश की है वो कुछ ऐसे की है, ये मूव, फेक मूव, देन रिवर्सल, ठीक है। क्या बनाने की कोशिश की है, फ्लैग। दूसरी बार मार्केट ने क्या कोशिश की है, मूवमेंट देने के बाद, सॉरी यहाँ से लगा दिया, अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट गाइस। फेक मूव देन रिवर्स, ठीक है। कितना करना चाहिए था, सेलिंग कितनी आनी चाहिए थी, कंफ्यूज मत तो जाना कि पहला फेक मूव आया तो सेलिंग नहीं आई है, सेलिंग आई है भाई, जितनी सेलिंग थी ना उससे ज़्यादा आई है। और ये एरिया कहाँ बैठता है, ये एरिया यहाँ बैठता है, इतनी बाइंग थी, ठीक है। देख लो इतनी सेलिंग आई है, मूव कंप्लीट। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ठीक है, दोबारा से नया मूव बनाने की कोशिश। अब नया मूव बनाने की कोशिश में इसने क्या किया है, यहाँ पर ये एक ट्री पैटर्न बनाया है, ठीक है, ये वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट बूम कर जाएगा। रीज़न सिंपल सा है कि क्या तो इसके बाद ऐसा ही कोई पैटर्न बनाए जिसे आप आफ्टर इफेक्ट बोलेंगे, सॉरी फेल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। फेल इफेक्ट बनेगा इसके बाद, तो वो यहाँ कहीं बनने की मुझे उम्मीद है कि यहाँ बने एंड देन मार्केट गिरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ चेंज होने मार्केट ऐसे कुछ करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अभी के लिए देखेंगे, देखो ये बनाया, जो सॉरी हमने बता दिया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बनाता है ऐसे, ऐसे बना रहा है एंड देन ये ऐसे बना रहा है, ये मूव है आपका, फ्लैग पोल आपका लेफ्ट डाउन साइड का फ्लैग बनाने की कोशिश, अपसाइड मूव देख के डाउन साइड जा सकता है, या फिर यहाँ सस्टेन करता है, इस सपोर्ट को तोड़ देता है या ब्रेक कर देता है, देन फिर ये मार्केट यहाँ से मूव करने की कोशिश आपकी करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है। सस्टेन कराने का मतलब साफ है कि मार्केट मूवमेंट अपसाइड के लिए देने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पर इसने फेक मूव दिया है डाउन साइड का, इसीलिए ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपसाइड निकल सकता है। कोई शक किसी को, कोई डाउट तो पूछ सकता है। जिस हिसाब से डाउन साइड का पैटर्न आया था हैमर बनने के बाद, क्या वो पैटर्न आ रहा है? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं इसमें नहीं दूंगा।